गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली न्यू फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, तो ग्लाइकोलिसिस में तो हम ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, पायरुवेट। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू फॉर्म ऑफ शुगर, कि जो पायरुवेट है, और देर में भी अमीनो एसिड्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है। ठीक है। और ये भी लिखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जनरली बॉडी में कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का तो सिंपली मतलब क्या है कि हमें न्यू फॉर्म ऑफ शुगर बनानी है। ठीक है, मतलब हमें ग्लूकोज बनाना है फ्रॉम 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट ए 6 कार्बन शुगर इनटू ए 5 कार्बन शुगर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, एटीपी, एनएडीएच। ठीक है, तो जब हम इन सब के अंदर जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, जैसे डीएनए में पेंटोज होती है, आरएनए में पेंटोज होती है, तो ऑब्वियसली सेल को पेंटोज शुगर्स भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे वो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो हमारा ब्रेन है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, द ब्रेन अलोन रिक्वायर्स, द ब्रेन अलोन रिक्वायर्स, अलोन रिक्वायर्स 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ईच डे, 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ईच डे, ईच डे, comma, more than half, more than half of all, more than half of all the glucose, all the glucose stored in, all the glucose stored in or basically all the glucose stored as glycogen in liver and muscle, stored as glycogen in liver and muscle। ठीक है, देखो हमारा जो ब्रेन है ना, मेनली उसके लिए जो ग्लूकोज ही क्या है, आपका एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी या ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली कुछ लोकेशंस हैं जहां पर वो पायरुवेट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, या और 3 और 4 कार्बन कंपाउंड से वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोनेजेनेसिस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट मीन्स न्यू फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ शुगर। सो बेसिकली 3 और 4 कार्बन कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, 3 कार्बन और 4 कार्बन कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं, आपकी ग्लूकोज। 3 कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है। सो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स की बात करें, ठीक है, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स जिनसे ग्लूकोज बनती है, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स, सो दैट इज पायरुवेट हो गया, लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है, कि हमारी बॉडी किस किस से ग्लूकोज बना सकती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स आर ऑब्वियसली पायरुवेट, क्योंकि एज वी नो कि वैसे तो हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं, बट अब हम पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, लैक्टेट, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट अमीनो एसिड। अब हम लिखते हैं लोकेशन, कि स्पेसिफिकली जो
ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कहां पर होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए, तो इन मैमल्स, हम स्पेसिफिकली अगर मैमल्स की बात करें, इन मैमल्स कोमा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस takes place in the liver, takes place in the liver, takes place in the liver, comma, and to a lesser extent, and to a lesser extent in renal cortex, and to a lesser extent in renal cortex, and in the epithelial cells, and in the epithelial cells that line the, and in the epithelial cells that line the inside of small intestine, that line the inside of small intestine. So these are the specific locations जहां पर क्या होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। लीवर में हो गया, और लेसर एक्सटेंड में रीनल कॉर्टेक्स, एंड इन द एपिथेलियल सेल्स दैट लाइन द इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये तो चलो हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया। अब देखो जैसे हम पायरुवेट की बात करें, ठीक है, देखो क्या होता है, हमने ग्लाइकोलिसिस किया था, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने एक बात क्या करी थी कि उसके अंदर, क्योंकि दोनों ही साइटोसोल में होते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में हमने ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है। अब आपको हमने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। आउट ऑफ 10 स्टेप्स 3 स्टेप्स हमारे क्या थे, इरिवर्सिबल। आउट ऑफ 10 स्टेप्स 3 स्टेप्स वर इरिवर्सिबल, और 7 स्टेप्स कैसे थे आपके, रिवर्सिबल। 7 स्टेप्स कैसे थे आपके, रिवर्सिबल। 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल थे, और 7 स्टेप्स कैसे थे आपके, रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखो जो स्टेप्स तो रिवर्सिबल थे, ठीक है, वहां पर तो बेसिकली एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स मतलब एक तरफ रिएक्शन करा रहे हैं वो अपोजिट भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन यहां पर ये जो 3 स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 10th, ठीक है। इसमें चलो फर्स्ट और थर्ड तो ये भी सिंपल होता है, बट मेनली जो 10th स्टेप है, 10th स्टेप में हमने फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुवेट बनाया था, ठीक है। लेकिन अब हमें पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये हमारी जनरल जो हमने पढ़ा था आपका ग्लाइकोलिसिस में क्या बढ़ता है, ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये वाला स्टेप हमारा क्या था, इरिवर्सिबल। ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6, ये रिवर्सिबल था। फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1 6, ये क्या था हमारा, दैट वाज बेसिकली इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये सारे आगे के सारे स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल थे। फिर 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोनल पायरुवेट, 2 पायरुवेट, और ये स्टेप भी हमारा क्या था, दैट वाज आल्सो इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, देखो मेन हमें क्या समझना है कि पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। ये जब मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट से फॉस्फोनल जो पायरुवेट है दैट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। हाँ अगर यह कि फॉस्फोनल पायरुवेट बन गया, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलकर फ्रक्टोज 1 6 बना देगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप क्या है आपके, कैसे चल रहे हैं आपके, रिवर्सिबल चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मेन इसको डिस्कस करेंगे, हाउ कम पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोनल पायरुवेट, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बनेगा तभी बाकी स्टेप्स होंगे, ठीक है। और एक जो खास बात हो रहा है, जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बनाया था,
तो वहां पर आपका क्या हुआ था, देर वॉज एटीपी वॉज यूज्ड। यहां पर भी एटीपी यूज हुआ था, यहां पर भी एटीपी यूज हुआ था। ठीक है। लेकिन जब फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 बनाते हैं या ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज बनाते हैं तो वहां पर एटीपी नहीं बनेगा। वहां पे आप सिंपली देख रहे हो वाटर आता है वो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, तो यहां पर कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाया था तो एटीपी यूज हुआ था, लेकिन जब हम ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज बना रहे हैं तो एटीपी फॉर्मेशन होगी, ऐसा आपका नहीं होगा। ठीक है। तो ये तीन ही स्टेप्स हैं जहां पर मेनली हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस को पढ़ना है। ठीक है। वो भी मेनली हमने सिर्फ यही वाला ज्यादा पढ़ना है, बाकी तो आपके सामने ही है कि फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 का क्या मतलब है। यहां पर एटीपी नहीं बनेगा और ना ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में आपका एटीपी, वहां पर भी एटीपी नहीं बनेगा। ठीक है। मेन हमें यहां पर क्या पढ़ना है, जो पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट कैसे बनता है। ठीक है। मेनली हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है, हाउ कम जो आपका पायरुवेट है वो कैसे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फॉस्फेनॉल पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है आपका फॉस्फेनॉल पायरुवेट के अंदर। ठीक है। अब देखो होता क्या है, पायरुवेट कहां पर बना है, साइटोसोल में। ये साइटोसोल में बना है। लेकिन अगर आपको इससे फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाने का प्रोसेस करना है तो पहले आपको इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना होता है। ठीक है। कहां लेके जाना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पायरुवेट कहां पर बना था, साइटोसोल में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पायरुवेट साइटोसोल में बना है, पहले आप उसको साइटोसोल से कहां पर लेके आओ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग दिस पायरुवेट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो पहले तो आप पायरुवेट को यहां पे लेके आओ। ठीक है। अब जो पायरुवेट है, पायरुवेट प्लस बाइकार्बोनेट प्लस एटीपी, एटीपी, इट विल गिव राइज टू ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है। और यहां पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और जहां पर भी कार्बोक्सिलेशन होते हैं वहां पर हमें बायोटिन चाहिए होता है। ये जनरली उन एंजाइम्स को बायोटिन चाहिए होता है एज ए कोफैक्टर। ठीक है। क्या चाहिए होता है, बायोटिन। पढ़ा था ना, जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है वहां पर टीपीपी चाहिए होता है, जहां पे कार्बोक्सिलेशन होती है वहां पर बायोटिन चाहिए होता है। ठीक है। अब हम पूरा स्टेप पढ़ रहे हैं कि कैसे पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट बनता है। ठीक है। तो इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। द पायरुवेट विच वॉज फॉर्म्ड इन द साइटोसोल, पहले आपने उसको कहां पर लेके आना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। कहां पे लेके आना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो यहां पर पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसीटेट है, जैसे ना मुझे बाहर ऑक्सैलो एसीटेट ही चाहिए, बट ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। सो देर इज नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलो एसीटेट, there is no transporter for oxaloacetate in mitochondrial membrane. There is no transporter for there is no transporter for oxaloacetate in mitochondrial membrane. ठीक है। There is no transporter for oxaloacetate in mitochondrial membrane. अब इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, तो ऑब्वियसली ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट का बनता है, इसमें NADH यूज होगा। ऑक्सैलो एसीटेट प्लस NADH plus H positive. This will lead to formation of malate.
अब मैलेट के लिए ट्रांसपोर्टर होता है, तो ये मैलेट आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। और इसको हमें दोबारा इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सैल एसीटेट में। सो मैलेट प्लस NAD पॉजिटिव, इट गिव राइज टू ऑक्सैल एसीटेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव, ऑक्सैल एसीटेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। चाहिए हमें बाहर ऑक्सैलो एसीटेट ही, बट द प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलो एसीटेट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ऑक्सैलो एसीटेट तो बाहर आ नहीं सकता, तो पहले हमने उसको किसमें कन्वर्ट कराया, मैलेट में, ठीक है। मैलेट को हम बाहर लेके आए और उसको दोबारा किसमें कन्वर्ट करा दिया, ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ठीक है, अब क्या हमारे पास जो ऑक्सैलो एसीटेट, नाउ द ऑक्सैलो एसीटेट प्लस जीटीपी, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस जीटीपी, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। यहां पे एंजाइम कौन सा होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एक CO2 यहां पर रिलीज हो जाएगी प्लस जीटीपी। तो जो CO2 हमने पहले फिक्स करी थी, जैसे ही हमने एक CO2 एक कार्बन ऐड किया था, वही कार्बन बाहर आ गया। क्योंकि देखो ना, पायरुवेट में भी 3 कार्बन है, फॉस्फोनिल पायरुवेट में भी 3 कार्बन है। सो सो दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो मैं आपको बता रहा था कि पायरुवेट जो बना है, ठीक है, अगर आपने उससे फॉस्फोनिल पायरुवेट बनाना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। पहले पायरुवेट को लेके आओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पर पहले उससे बनाओ ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट कराओ मैलेट में, फिर मैलेट आएगा साइटोसोल में, फिर मैलेट को कन्वर्ट करो ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट प्लस जीटीपी, इट विल गिव राइज टू फॉस्फोनोल पायरुवेट प्लस CO2 प्लस जीटीपी। तो ये वही कार्बन जो, या जो आपने HCO3 नेगेटिव फॉर्म में जो कार्बन ऐड करा था, वही कार्बन आपका इसमें से क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब भी करना है तो हमें ऑब्वियसली क्या होता है ना, वी कैन स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया एलेनिन होता है, आप एलेनिन से पायरुवेट बना लो, फिर उससे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वही ना, डिफरेंट अमीनो एसिड्स भी ग्लूकोज बना सकते हैं। अल्टीमेटली व्हाट दे नीड टू डू, दे हैव टू, मतलब अल्टीमेटली देखो उनको ऑक्सैलो एसीटेट तो बनाना पड़ेगा। somehow that amino acid has to convert into oxaloacetate, क्योंकि हमें तो फॉस्फोनिल पायरुवेट चाहिए। जैसे अभी तो हमने कहा पायरुवेट से आया है, जैसे मान लो एलेनिन है, एलेनिन भी पायरुवेट बना देगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर आगे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, जैसे आप ये देखो, अब वो क्या कर रहा है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स ग्रुप्ड बाय साइट ऑफ एंट्री, ठीक है। अब इसमें देखो एक दो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। बेसिकली ये जैसे हम आगे जब लिपिड्स भी पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली हम 2 टाइप के अमीनो एसिड्स बोलते हैं। एक होते हैं ग्लूकोजेनिक, मतलब जो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वी हैव कीटोजेनिक। कीटोजेनिक मतलब जो कीटोन बॉडीज बनाते हैं। ग्लूकोजेनिक ग्लूकोज बनाते हैं, कीटोजेनिक क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज, ठीक है। ग्लूकोजेनिक ग्लूकोज बनाते हैं, कीटोजेनिक क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक होता है कि ओनली कीटोजेनिक, मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं, मतलब वो ग्लूकोज नहीं बनाते, ठीक है। कुछ होते हैं बोथ, कि मतलब वो कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं, ठीक है, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। और कुछ कौन से होते हैं आपके जो, सो मे बी दे मेक ग्लूकोज ओनली, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताऊं ओनली कीटोजेनिक, ठीक है, इसमें आपने 2 अमीनो एसिड याद रखने हैं, एक है ल्यूसिन
और एक लाइसिन। ल्यूसिन और लाइसिन ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो सिर्फ क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडीज। मतलब इनसे ग्लूकोज बनता ही नहीं है। ल्यूसिन लाइसिन क्या होता है, जिनसे सिर्फ क्या बनता है आपका, कीटोन बॉडी। ठीक है। इसके अलावा जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, मतलब मैं बोथ बता रहा हूं आपको, एक फिनाइल एलेनिन, एक टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एक आइसोल्यूसिन और एक थ्रियोनिन। ये 5 वो अमीनो एसिड्स हैं जो बोथ हैं, मतलब वो आपका ग्लूकोज भी बना सकते हैं और कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं। ठीक है। बाकी जो है फिर वो ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आप देखो ना, अगर मैं यहां पर अमीनो एसिड देखूं, देखो यहां पर आपको ल्यूसिन लाइसिन नहीं दिखेगा, क्योंकि ल्यूसिन लाइसिन से आपका क्या नहीं बन सकता, ग्लूकोज नहीं बन सकता। आप देखो यहां पे जितनी भी लिस्ट आपको दिख रही है, ठीक है, देखो इसमें एलेनिन है, ठीक है, जैसे हमने जो भी अमीनो एसिड पढ़े थे, जैसे ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन भी है, एलेनिन भी है, ठीक है, आपका वैलिन, ठीक है, ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन भी है, ठीक है। अब देखो ल्यूसिन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है। इसके अलावा जो हमने कैटेगरी वाइज पढ़ा था, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, फिर ल्यूसिन था, उसके बाद आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन भी है, ठीक है, फिर मिथ्योनिन भी है, फिर आप देख रहे हो प्रोलिन भी है, ठीक है, फिर लाइसिन नहीं है देखो, आर्जिनिन है, ठीक है, उसके अलावा आपका इसके अंदर हिस्टिडिन भी है, ठीक है, उसके अलावा फिर हमने एस्पार्टिक एसिड जैसे ग्लूटामेट भी है, आपका एस्पार्टेट भी है, ठीक है, आपका जो टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, आपका ट्रिप्टोफैन भी है, ठीक है, सिरिन, थ्रियोनिन, उसके अलावा आपका एस्पाराजीन, ग्लूटामीन, ठीक है, और आपका सिस्टीन भी है। मतलब आउट ऑफ 20 दो अमीनो एसिड ग्लूकोज नहीं बनाते। ठीक है। अब देखो क्या ना, अब वो एंटर कैसे कर रहे हैं, जैसे ये देखो एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सिरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, कहते हैं ये सारे पायरुवेट बनाते हैं पहले। पायरुवेट बनाएंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे, फॉस्फोनल पायरुवेट, ठीक है, और फिर उससे क्या बनाएंगे, मतलब पायरुवेट से इनको फॉस्फोनल पायरुवेट बनाना है, बट वो आपको पता है कि वो पहले ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद होता है। अब जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट है, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बन सकता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से अगर हम जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमारेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सैलोएसीटेट। सक्सिनाइल कोए इससे भी बना सकते हो, फ्यूमारेट से बना सकते हो, और कुछ अमीनो एसिड तो सीधे ऑक्सैलोएसीटेट बना देते हैं। देखो अल्टीमेटली आपको एक बात समझनी है कि आपको ऑक्सैलोएसीटेट चाहिए। ठीक है। या तो सीधा मिल जाए, या कि जो भी आ रहा है, जैसे अब देखो ना, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सम फॉर्म। जैसे होता है ना, जैसे अब वैलिन है, मतलब वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सक्सिनाइल कोए से हम क्या बनाएंगे, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है। क्योंकि वो तो आपको पता है ना कि, क्योंकि अब इसमें हमें हमें पूरी साइकिल्स में तो जाना नहीं है। ठीक है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन तो सिर्फ यही आने वाला है, आप ये याद रखो सबसे पहले कि कौन से अमीनो एसिड ग्लूकोज नहीं बनाते हैं। ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, कौन से अमीनो एसिड ओनली कीटोजेनिक है, कौन से बोथ हैं, और कौन से सिर्फ ग्लूकोजेनिक है। ठीक है। बाकी तो फिर ये है कि दिस इज द द साइट ऑफ एंट्री, लाइक एलेनिन अगर उसको ग्लूकोज बनाना है तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, सिस्टीन भी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन भी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, सिरिन भी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, थ्रियोनिन भी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और आपका ट्रिप्टोफैन भी। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाना है, देखो पाथवे तो वही है ना, पहले आप उससे फॉस्फेट पायरुवेट बनाओ, फिर बाकी सारे स्टेप्स होंगे और लास्ट में ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब वही होता है ना कि आपको, अब वही है कि या तो हम सारे अमीनो एसिड्स का जैसे हमें ग्रुप ग्रुप वाइज जो है वो याद करना है, बट देखो क्या होता है, पहले आपको बेसिक चीज याद हो, ल्यूसिन लाइसिन ग्लूकोज नहीं बना सकते, ल्यूसिन लाइसिन ग्लूकोज नहीं बना सकते, वो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जब हम लिपिड्स पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है।
तो यहां पर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे पायरुवेट से मेरा क्या बनता है, पायरुवेट से क्या बनता है आपका ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है। उसके बाद तो देखो ना, मैंने आपको ये बताया कि बाकी स्टेप्स तो वही हैं आपके, क्या हैं, दे आर रिवर्सिबल। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, क्योंकि देखो ना आपको ग्लूकोज बनाना है, तो आप देखो दो पायरुवेट से उसने दो ऑक्सैलो एसीटेट बनाया है, और यहाँ पर दो एटीपी यूज हुए। फिर दो ऑक्सैलो एसीटेट से जब दो फॉस्फोनल पायरुवेट बनते हैं तो वहां पर जीटीपी यूज होते हैं। मतलब इसने ना वो सारा उस डिटेल में नहीं बताया कि पायरुवेट को पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां पर तो देखो ना आप, सीइंग और लुकिंग एट दिस इमेज, बस ये तो पता लग रहा है कि पायरुवेट से ऑक्सैलोएसिडेट बनता है, बट फिर फॉस्फोनल पायरुवेट बनता है। बट इसका मतलब क्या है कि पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिडेट करने वाला एंजाइम आपका, इट इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोसोल। सो यू हैव टू, जो साइटोसोल में पायरुवेट बना था, पहले आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके आओ, वहां पर उसको ऑक्सैलोएसिडेट में कन्वर्ट कराओ, और देर इज नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलोएसिडेट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो एस्पार्टेट मैलेट शटल था, तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। और ऑक्सैलोएसिडेट के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो पहले उसको मैलेट में कन्वर्ट करते हैं। मैलेट जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, फिर उसको दोबारा ऑक्सैलोएसिडेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और ऑक्सैलोएसिडेट को फॉस्फोनल पायरुवेट में कौन कन्वर्ट करता है, पैप कार्बोक्सी काइनेस। गॉट इट। ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर याद रखना है। ठीक है। अब देखो एक चीज और, एक जैसे हम अभी पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, देखो क्या है कि अब सेल के अंदर एट ए टाइम तो एक ही चीज हो रही होगी। ये थोड़ा है कि आप एक, मतलब एक तरफ ग्लाइक, अब वही है ना, जैसे अब हमें ग्लाइकोलिसिस कराना है, अब एक तरफ हम कह रहे हैं ग्लिसरैल्डियाइड 3 से 1,3 बन रहा है, दूसरे में 1,3 से 3 बन रहा है, तो ये तो सेल की नीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर सेल, क्योंकि देखो एनर्जी तो लग रही है, जैसे आप देख रहे हो ना, पायरुवेट से फॉस्फोनल पायरुवेट में ही तीन चार जी वो लग गया आपकी, मतलब एटीपी मान लो, चाहे दो एटीपी है दो जीटीपी है। ठीक है। तो ये क्या होता है ना, सेल के अंदर कंडीशंस होती हैं, वही वही होता है ना कि अब मान लो सेल को पता है कि, मान लो हमने वो नहीं कराना, मतलब हमने क्या नहीं कराना आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसको पता है कि पायरुवेट को फिर हमें माइटोकॉन्ड्रिया में लेके नहीं जाना, या अगर कोई पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है तो उसको ऑक्सैलोएसिडेट में कन्वर्ट नहीं कराना। ठीक है। तो ये सेल के अंदर कंडीशंस होती हैं। ठीक है। जैसे उसको हम डेल्टा जी की टर्म्स में दिखाते हैं, तो उसको आप लिख भी सकते हो एज ए नोट, अंडर अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस, अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस, कॉमा, द ओवरऑल डेल्टा जी, द ओवरऑल डेल्टा जी, और बेसिकली द ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज, the overall free energy change of glycolysis is at least is at least minus 63 kilojoule per mole, minus 63 kilojoule per mole under the same conditions, under the same conditions, the overall delta G, under the same conditions, the overall delta G of gluconeogenesis, of gluconeogenesis is -16 किलो जूल पर मोल। अब देखना ना, दोनों का डेल्टा जी डिफरेंट है। ठीक है। सो दस बोथ ग्लाइकोलिसिस, दस बोथ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, thus both glycolysis and gluconeogenesis are essentially
are essentially irreversible processes in cells. Are essentially irreversible processes in cells. Are essentially irreversible processes in cells. Processes in cells. ठीक है, तो क्या रहा कि इंट्रासेलुलर कंडीशंस में देखो डेल्टा जी किसका डिफरेंट है, ग्लाइकोलिसिस का डिफरेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का डिफरेंट है। तो मतलब ये ना एट ए टाइम एक ही चीज हो रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सेल के अंदर दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा रहे हो, दूसरी तरफ आप ग्लूकोज बना रहे हो। ठीक है, फिर एक और पॉइंट इसमें आप लिखिए। एक्चुअली जैसे अभी हमने बताया कि पायरुवेट हो गया, अमीनो एसिड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन जो जो मैमल्स हैं वो कभी भी फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते। मतलब हम फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते। जैसे होता है ना, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोई बनता है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या ईस्ट होते हैं, उनके अंदर एक साइकिल होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। ठीक है, उस साइकिल की हेल्प से वो फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैमल्स हैं, मैमल्स कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज। मैमल्स कैन नॉट कन्वर्ट mammals cannot convert fatty acid to glucose. Mammals cannot convert fatty acids into glucose. Mammals cannot convert fatty acids into glucose. बट जो आपके प्लांट्स हैं, ईस्ट है और बैक्टीरिया है, प्लांट्स कोमा ईस्ट, प्लांट्स कोमा ईस्ट and many bacteria and many bacteria do have a and many bacteria do have a pathway do have a pathway in bracket glyoxylate cycle, glyoxylate cycle। ठीक है, for converting fatty acids और for converting एसिटाइल कोए टू ऑक्सैल एसीटेट। मैंने आपको बताया ना, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोए बनता है और एसिटाइल कोए से वो ऑक्सैल एसीटेट बना सकते हैं। अब देखो, अगर ऑक्सैल एसीटेट बन गया तो क्या होगा, फिर आप इससे फॉस्फोनिल पाइरुवेट बना लो। तो बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया, उनके अंदर एक पाथवे होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसिलेट साइकिल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सी। इसकी हेल्प से वो एसिटाइल कोए से क्या बना लेते हैं, ऑक्सैल एसीटेट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सो दीज ऑर्गेनिजम्स so these organisms can use so these organisms can use fatty acids so these organisms can use fatty acids as the starting material as the starting material for gluconeogenesis. Fatty acids as the starting material for gluconeogenesis. For gluconeogenesis. सो हम तो फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, लेकिन जो प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया, क्योंकि उनके अंदर एक साइकिल होती है और उस साइकिल की हेल्प से वो फैटी एसिड से क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये समटाइम्स दे विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, अब वो ये ना, देखो ये सब चीजें फैक्ट है।
इसमें ये थोड़ा है कि अब किसी को ऐसे ही लगेगा कि मतलब जैसे अब हमें ये एक पॉइंट पता लगा कि जो हम मैमल्स हैं, हम वी कैन कन्वर्ट पायरुवेट, ग्लिसरॉल, लैक्टेट एंड अमीनो एसिड्स, उनसे हम ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है। अब फैटी एसिड का ब्रेक डाउन तो हमारे अंदर भी होता है, बट हम एसिटाइल कोए से ग्लूकोज नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? ग्लूकोज। ठीक है। जैसे देखो मैं आपको साइकिल दिखाता हूं, देखो क्या होता है। इट इज अ वेरिएंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑक्सैल एसीटेट और एसिटाइल कोए, इनमें रिएक्शन होके क्या बनता है? सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ये कॉमन है। लेकिन यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आइसोसिट्रेट लाइएज। आइसोसिट्रेट लाइएज क्या करता है? आइसोसिट्रेट को एक 4 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर देता है। नाउ दिस 4 कार्बन कंपाउंड इज सक्सिनेट and 2 कार्बन compound is glyoxylate. Now now the acetyl CoA, now it will come into action. Now this acetyl CoA will combine with glyoxylate to form malate, और malate से oxalic acetate बन जाता है। तो ये एसिटाइल कोए कहां से आया है? फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से। फैटी एसिड में जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना? एसिटाइल कोए। और ये जो एसिटाइल कोए है ये ग्लाइऑक्सिलेट के साथ कंबाइन होके मैलेट, फिर ऑक्सैल एसीटेट। अब अल्टीमेटली क्या था? हमें ऑक्सैल एसीटेट चाहिए। ठीक है। वो तो चलो वही है ना कि आया तो एसिटाइल कोए से। अब ऑक्सैल एसीटेट को या तो मैलेट में कन्वर्ट करके, जैसे ये तो एक साइकिल है, तो वही होगा कि मैलेट की फॉर्म में बाहर ले जाओ, क्योंकि ये जो मैलेट भी बना है इसके अंदर एसिटाइल कोए के कार्बन है। वही है ना, एसिटाइल कोए के 2 कार्बन इसमें है। इस मैलेट को आप बाहर ले जाओ, फिर इसे ऑक्सैल एसीटेट बना लो। ठीक है। या जैसा मान लो ये सक्सीनेट बना है। ठीक है। जैसे एक और मैं आपको पाथ दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, इसमें हम सक्सीनेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं। एक तो आप देखो, जैसे देखो क्या दिखा, ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है। आपने मतलब ये फैटी एसिड्स हैं, इनका ब्रेक डाउन करा तो एसिटाइल कोए बना। ठीक है। या तो एसिटाइल कोए जो होता है वो, जैसे मेनली जो हम पढ़ते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, उससे बनता है। अब ये क्या दिखा रखा है? दिस दे हैव शोन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये क्या शो रखा है उन्होंने? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है। अब क्योंकि ये पेरोक्सिसोम के अंदर हो रही है, ठीक है, एक्चुअली एक तरह से पेरोक्सिसोम्स होते हैं। वो कह रहा है ये जो सक्सिनेट निकला था, ये सक्सिनेट कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। सक्सिनेट गया माइटोकॉन्ड्रिया में, सक्सिनेट से क्या बना? फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैल एसीटेट। ठीक है। मतलब वैसे हमें पता है कि ऑक्सैल एसीटेट नहीं जा सकता, वो मैलेट की फॉर्म में बाहर जाता है। और अब ये जो ऑक्सैल एसीटेट उसने डायरेक्ट ही दिखा रखा है, ऑक्सैल एसीटेट से क्या बन गया? फॉस्फेट पायरुवेट। ठीक है ना। मतलब ये जो सक्सिनेट बना था, इसको भी तो हम, ये साइकिल हो रही है ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर। आप इस सक्सिनेट को कहां पे ले जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे इससे ऑक्सैल एसीटेट बना दो। या चलो अब, क्योंकि वैसे तो ये होना चाहिए ना कि अगर हमने जो पढ़ा है कि मैलेट बना के ही उसको बाहर भेज दो, या तो क्योंकि हमने वो कंडीशन तो अलग पड़ी है ना कि जब हमें पायरुवेट से बनाना था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। अब मे बी मैलेट से ऑक्सैल एसीटेट बना, जैसे वो ऑक्सैल एसीटेट से फॉस्फेट पायरुवेट बन गया, और फॉस्फेट पायरुवेट से उससे आप शुगर बना लो, कि नहीं? उसके बाद सी हम्म। जो एक साइड वो एक्चुअली दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। नहीं, वो तो एक जगह ही हो रही है ना, ये तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ना। वो तो एक अलग चीज होगी ना, वो तो हमें जैसे वो बता रहे हैं ना कि अब ये सक्सीनेट का क्या करें। अब वैसे तो देखो ना, वैसे तो ये भी मैलेट है, इसको भी आप साइटोसोल में ले जाओ बाहर। ठीक है। बट ये जो हमें इमेज दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से जो सक्सीनेट बना था जब हमने आइसोस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करा, मतलब जैसे वो इस वाले को तो नहीं शो कर रहा है, उससे ये होगा कि साइकिल चलती रहेगी। क्योंकि मैं इस ऑक्सैलोएसीटेट को बाहर ले जाऊंगा, तो फिर जो रिएक्शन होनी है ऑक्सैलोएसीटेट की एसिटाइल कोई के साथ, क्योंकि अगर मैं इसी को बाहर ले गया तो फिर ये साइकिल ही रुक जाएगी। क्योंकि फिर मैं तो उसको खत्म करता जा रहा हूँ ना, साइकिल कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। सक्सिनेट को ले आओ माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे बना लो ऑक्सैलोएसीटेट, और फिर उससे फॉस्फेट पायरुवेट बना लो। और फिर उसकी हेल्प से हम क्या बना लेंगे? फॉस्फेट पायरुवेट। और फिर आपको पता है, देखो मेनली आपको फॉस्फेट पायरुवेट चाहिए। ठीक है। वो चाहे अमीनो एसिड से आए, चाहे पायरुवेट से आए,
चाहे वो फैटी एसिड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मे बी डायरेक्टली तो, क्योंकि ये जो आइसोसिट्रेट लाइएज है ना, ये हमारे अंदर होता ही नहीं है। हमारे अंदर आइसोसिट्रेट लाइएज होता ही नहीं है, तो ये मेनली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो ये साइकिल ही नहीं होती, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम ऑक्सैलो एसीटेट तो हम बना सकते हैं और उससे फॉस्फोनिल पायरुवेट भी बना सकते हैं, बट यहां पर बात ये हो रही है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज, क्योंकि हमारे अंदर फैटी एसिड से जो एसिटाइल कोए बन रहा है, ठीक है, एसिटाइल कोए हमारे अंदर भी बनता है, बट वो उससे हम ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया, उनके अंदर एक साइकिल होती है, दैट इज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, आपका ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, ये जितने भी पाथवे हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखो इनके अंदर जो कनेक्शन है उसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे अब पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर जैसे आपने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, तो आपको ना, देखो क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार बहुत ही एक दे विल आस्क यू वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार चार ऑप्शन है, मान लो हमें एक दो के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे को उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। मेरे अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। आया भी था, इस पे भी क्वेश्चन आया था। देखो एग्जाम में पता नहीं होता ना वो किस चीज पे हमसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये जो साइकिल की अभी हमने बात करी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की, ठीक है। तो जैसे इसमें कौन सा एंजाइम एक्स्ट्रा है, जैसे जैसे आप देख रहे हो आइसोसिलेटेड लाइएज, ठीक है। और क्योंकि हमें सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पता है, ठीक है, तो उसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ इसको हम क्या कर रहे हैं, आपका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में ये कि नहीं? ठीक है, तो ये समझना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लूको नियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें हम्म कई नाम है वो फ्यूटाइल पाथवे। नहीं नहीं, फ्यूटाइल पाथवे नहीं, फ्यूटाइल तो अलग चीज होती है ना। देखो क्या है, यहाँ पर हमारा मोटिव एटीपी बनाना नहीं है ना। कहाँ पढ़ा था फ्यूटाइल पाथवे? क्वेश्चन दिया था एक्चुअली वो। वो क्वेश्चन चलो मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में इसी के कॉन्टेक्स्ट में था ना, कि जैसे जैसे ये फ्रक्टोज 1,6 से फ्रक्टोज 6 बन रहा है, तो यहाँ पे एटीपी नहीं बन रहा ना। जैसे नॉर्मली फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बना रहे हो, तो उसमें आप एटीपी यूज कर रहे हो। अब क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 से जब फ्रक्टोज 6 बना रहे हो, तो वहां पे एटीपी तो नहीं बन रहा। फ्यूटाइल मतलब समथिंग विच इज वेस्ट। लेकिन यहां पर हमारा मोटिव जो है वो ग्लूकोज बनाना है, ताकि वो ग्लूकोज जो है वो सेल्स को मिले और उससे वो एनर्जी जनरेट कर सके, ठीक है। वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में एग्जैक्टली क्या था, एक मिनट में देख लेता हूँ, जो मैंने आपको भेजा था, वो मुझे लगता है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको भेजा था। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? फर्स्ट लेक्चर में भेजा था ना मैंने आपको, कि सेकंड में? 3 की है। इसमें था ना, इन ए फ्यूटाइल साइकिल chemical energy is dissipated as heat due to two opposite biochemical reaction. Which of the following biochemical reaction is are a part of futile cycle? अब इसमें क्या होगा ना, जैसे अब जो मेनली हम ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना,
अगर हम अपोजिट की बात करें, जैसे अगर चलो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन रहा है, वो तो उसमें तो देखो वैसे भी एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, अब वहां पर तो मतलब जो भी एनर्जी है वो हीट की तरह, हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी, क्योंकि एटीपी तो बना नहीं। या तो फॉस्फेट रिलीज हो गया, एटीपी बनता। इसमें ना जो ए और बी दोनों ऑप्शन वही है कि ये ग्लूकोज और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट वाला, और फ्रक्टोज सिक्स से फ्रक्टोज वन सिक्स वाला, ये हमारे फ्यूटाइल साइकिल का पार्ट होंगे। ठीक है, ये किसका पार्ट होंगे? फ्यूटाइल साइकिल का। ठीक है। that cellular context is with फ्यूटाइल में देखो नॉर्मली हम, जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लो वन थ्री से थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बना था, तो एक फॉस्फेट निकला। अब वो फॉस्फेट या तो एटीपी बनाए, जैसे वहां वन थ्री से जब थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो एटीपी बनता है, इसको मैं फ्यूटाइल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मतलब जब रिवर्सिबल होता है, मतलब जब उल्टा करना होता है तो एटीपी यूज भी होगा, लेकिन जब वन थ्री से थ्री बना रहे हैं तो एटीपी बन रहा है। अब इसमें यहां पर क्या है, फ्रक्टोज सिक्स से फ्रक्टोज वन सिक्स बन रहा है, तब एटीपी यूज हो रहा है। लेकिन जब फ्रक्टोज वन सिक्स से हम फ्रक्टोज सिक्स बना रहे हैं तब एटीपी बन नहीं रहा। आपने तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट को एक फॉस्फेट दिया, उसमें एनर्जी लगाई, लेकिन जब फ्रक्टोज वन सिक्स से फ्रक्टोज सिक्स बना तब तो एटीपी नहीं बना ना। इसी चीज को हम इसलिए फ्यूटाइल बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपने तो फ्रक्टोज सिक्स को एक फॉस्फेट दिया फ्रक्टोज वन सिक्स बनाने के लिए, लेकिन जब फ्रक्टोज वन सिक्स फ्रक्टोज सिक्स में कन्वर्ट हुआ तो फिर एटीपी बना ही नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका फ्यूटाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पाथवे है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, एक्चुअली ये जो पाथवे होता है इसका मेन मोटिव क्या है? हमें क्या बनाना है? आपको सिक्स कार्बन से फाइव कार्बन शुगर बनानी है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एटीपी होता है, एनएडीएच होता है, एनएडीपीएच होता है, या जो एफएडीएच टू होता है, कोएंजाइम है, जब आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे तो उनके अंदर पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेन मोटिव क्या है? हमें सिक्स कार्बन से फाइव कार्बन शुगर बनानी है। ठीक है, इसमें भी ना एक्चुअली हम दो फेज पढ़ेंगे। एक होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव में हम क्या करते हैं? सिक्स से फाइव कार्बन शुगर बनाते हैं। एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव, उसमें फिर हम फाइव कार्बन से सिक्स कार्बन शुगर बनाते हैं। ठीक है, जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये सभी इसी के नाम है, फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉरबर्ग लिपमैन डिकन्स पाथवे। वॉरबर्ग लिपमैन डिकन्स पाथवे, ये सभी किसके नाम है? आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें हम दो फेज पढ़ेंगे। एक ऑक्सीडेटिव, जिसमें हम सिक्स से फाइव कार्बन शुगर बनाते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव के अंदर हम फाइव टू सिक्स कार्बन। ठीक है, so we'll study about two phases, ऑक्सीडेटिव जिसमें हम क्या बनाते हैं? आपका सिक्स कार्बन टू फाइव कार्बन शुगर, एंड वन वी हैव नॉन ऑक्सीडेटिव जहां पर हम फाइव कार्बन से क्या बनाते हैं? सिक्स कार्बन शुगर। फाइव कार्बन से क्या बनाते हैं? सिक्स कार्बन शुगर। ठीक है, सो इसमें लिखिए, इन द ऑक्सीडेटिव पाथवे, इन द oxidative pathway,
कॉमा NADP positive. NADP positive is the electron acceptor. NADP positive is the electron acceptor yielding NADPH. Yielding NADPH. Yielding NADPH. ठीक है, फिर इसमें लिखिए जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स such as those of rapidly dividing cells such as those of bone marrow, such as those of bone marrow, comma skin, bone marrow, comma skin, and intestinal mucosa, skin and intestinal mucosa, and those of tumors, and those of tumors, and those of tumors, comma, use the pentose ribose 5 phosphate. Use the pentose ribose 5 phosphate to make RNA, ribose 5 phosphate to make RNA, comma DNA, to make RNA, comma DNA, and coenzymes, such as ATP, comma NADH, comma FADH2, and coenzyme A, ठीक है। जो ऑक्सीडेटिव पाथवे मैंने आपको बताया हमें 6 से 5 कार्बन शुगर बनानी है, ठीक है। इसमें NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब वही होता है ना जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड दोज ऑफ ट्यूमर्स, दे यूज द pentose ribose 5 phosphate to make RNA, DNA and coenzyme such as ATP, NADH, FADH2 and coenzyme A, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज ही देखेंगे। तो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, आपने देखो स्टार्ट आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही करना है। अब देखो यहां पर भी इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेल। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस भी दिखाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम क्या कह रहे हैं वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी दिखाता है। तो ये सेल की नीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है, तो एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 2 NADP पॉजिटिव प्लस वाटर, it give rise to ribose 5 phosphate plus 2 NADPH plus 2 H positive plus CO2, ribose 5 phosphate plus 2 NADPH plus 2 H positive plus 1 CO2। वही ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो 6 कार्बन है, लेकिन जो मेरा राइबोस 5 फॉस्फेट है उसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है।
तो कितने NADPH बनते हैं आपके? 2 NADPH। जैसे अभी एक आया भी था एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसमें वही था, उसने NADPH पूछे थे। ठीक है, तो कितने NADPH बनते हैं यहाँ पर? 2। ठीक है, जैसे मैं अब आपको पूरा पाथवे दिखाता हूँ। तो चलो इसको हम लिख ही लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप पे क्या होता है। देखो, आपने स्टार्ट किससे करना है? यू हैव टू स्टार्ट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तभी हमने कहा था ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को और भी फेट हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस दिखाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, and over here one NADP positive is converted into NADPH plus H positive. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। ठीक है, दिस देन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज। कौन सा एंजाइम होता है आपका? लैक्टोनेज। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है? एक वाटर ऐड करना है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। अब फिर देखो, एक और यहां पर NADPH बनेगा। यहां पर एंजाइम होता है आपका 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। Over here again one NADP positive is converted into NADPH plus H positive। उसके बाद ये इसमें नोट हो जाता है डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट। डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट। डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद ये इसमें नोट हो जाता है आपका डी राइबोज 5 फॉस्फेट। डी राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, और यहां पर एंजाइम होता है फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज। फॉस्फो पेंटोज आइसोमेरेज। फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पहले क्या बना? 6 फॉस्फो ग्लूकोनाडेल्टोलैक्टोन, देन 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, देन डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट, देन डी राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज एक तरह से कीटो शुगर होते हैं, ये एल्डिहाइड शुगर होती है। ठीक है, देखो हमने ये लिखा था ना, कितने NADPH यूज होने थे आपके, मतलब कितने NADPH फॉर्म हो रहे थे? 2। एक इस स्टेप पे, एक इस स्टेप पे। ठीक है, अब एक स्टेप में इसमें हमने वो नहीं दिखाया ना, जो यहां पर आपका CO2 भी आपको रिलीज करना है। जब हम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से डी राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना रहे थे, वहां पर आपने एक CO2 भी रिमूव करना है। ठीक है, तो यही हमने कहा था ना, 2 NADPH बनते हैं, एक वाटर यूज होता है और एक CO2 आपका बाहर आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या हो रहा है? यू आर कन्वर्टिंग ए 6 कार्बन शुगर इनटू ए 5 कार्बन शुगर। ठीक है, ये कौन सा फेज होता है आपका? ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव
फेज। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये इमेज में भी आपको दिखा रखा है। क्योंकि नॉन ऑक्सीडेटिव में अभी हम दो एंजाइम्स की बात करेंगे, एक का नाम होता है ट्रांसकीटोलेज और एक होता है ट्रांस एल्डोलेज। मतलब जब भी मैं ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन से फेज की बात कर रहा हूं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब देखो उसने हमें जनरल स्कीम बताई है, वो कहता है जो NADPH फॉर्म होता है, ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ग्लूकोज 6 से हमने जैसे 6 फॉस्फोग्लूकोनाट ग्लूकोनेट बनाया, ठीक है, जैसे और भी स्टेप था बीच में, क्योंकि पहले क्या बना था आपका, डेल्टा लैक्टोन बना था, ठीक है, वो इसने शो नहीं कर रखा। तो दिखाना NADPH यहाँ पर हमारा बना, NADPH यहाँ पर बना, तो कहता है जो NADPH ऑक्सीडेटिव फेज में बनता है उसको कहाँ पर यूज किया जाता है, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करने में। जैसे ये मान लो आपका GSSG है, मतलब ये एक तरह से ग्लूटाथायोन होता है, मे बी इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, GSH में। ठीक है, टू सपोर्ट रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब आगे जहां पर भी GST चाहिए होता होगा। द अदर प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फेज इज द राइबोस 5 फॉस्फेट, क्योंकि मेन तो देखो राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है और NADPH बन रहा है। राइबोस 5 फॉस्फेट को हम यूज करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में, कोएंजाइम्स को बनाने में, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में। ठीक है, अगर सेल राइबोस 5 फॉस्फेट को नहीं यूज कर रहा, जैसे क्या होता है, देर आर टू basically there are two things. One, you are getting ribose 5 phosphate, other product is NADPH. NADPH is required for the, जैसे आप देख रहे हो, एक तो GSSG को क्या करने के लिए, GSH में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा फैटी एसिड बनाने के लिए। जब मैं आपको फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस बताऊंगा ना, तो वहां पे NADPH ही होता है। ठीक है, फैटी एसिड को जब बनाना होता है तो NADPH चाहिए। तो वो NADPH कहां से आ रहा है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। अब वो क्या कह रहा है कि अगर, चलो पाथवे चल रहा है, अगर सेल राइबोस 5 फॉस्फेट को यूज ही नहीं कर रहा, मतलब उसको NAD, देखो फैटी एसिड बनाना और न्यूक्लिक एसिड बनाना दोनों अलग चीजें हैं। मतलब इस पाथवे के थ्रू मुझे दो ऐसी चीजें मिल रही हैं, NADPH को यूज करके मैं फैटी एसिड बना सकता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, और राइबोस 5 फॉस्फेट को यूज करके मैं न्यूक्लिक एसिड बना सकता हूं। अब मान लो सेल को जो है वो फैटी एसिड तो बनाना है, लेकिन उसको न्यूक्लिक एसिड बनाना ही नहीं है, क्योंकि पाथवे से तो दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि जो सेल राइबोस 5 फॉस्फेट को नहीं यूज कर रहे हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रिसाइकल 6 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस इनटू 5 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि देखो ना, इसमें तो 5 कार्बन है, ऑब्वियसली 6 इंटू, कितने कार्बन हमें चाहिए, 6 इंटू, ये लिखा ना, द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रिसाइकल्स 6, 5 कार्बन वाले आपको क्या दे देंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोस फॉस्फेट will give you 5 molecules of glucose 6 phosphate, क्योंकि ग्लूकोस में तो 6 कार्बन है ना। 6 राइबोस 5 फॉस्फेट से आप 5 क्या बनाओगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो यही उसने यहां पे लिखा है। ठीक है, और allowing continued production of NADPH and converting glucose 6 phosphate to CO2। ठीक है, क्योंकि वो भी CO2 भी रिलीज होगी। ठीक है, एंड कन्वर्टिंग ग्लूकोज, देखो क्या ना, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप राइबोस बना रहे हो, ठीक है, मतलब देखो इस पर्टिकुलर जो स्कीम हमें बताई है वहां पर वो क्या कर रहा है कि यू आर गेटिंग टू थिंग्स, वन राइबोस 5 फॉस्फेट, अदर NADPH। NADPH मुझे GSSG से GSH बनाने के लिए या कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन सेल ने अगर न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनाने बनाने हैं, तो सेल के अंदर एक और पाथवे होता है, जिस पाथवे के थ्रू वो, जिसे बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिस पाथवे के थ्रू वो, अभी हम पढ़ेंगे राइबोस से पहले राइबोलोज बनाना पड़ता है, और उससे हम फिर दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देंगे। ठीक है, उससे ये होगा ना, फिर ये ग्लूकोज फॉस्फेट की दोबारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चलाओ, फिर NADPH तो आपको मिलता रहेगा ना, कि नहीं। तो और ये बहुत हमें ध्यान रखना होता है कहां पर NADH होता है, कहां पर NADPH होता है। यहां पर NADPH की फॉर्मेशन हो रही है इस पाथवे के अंदर।
ठीक है। लेकिन जब मैं आपको फैटी एसिड बायोसिंथेसिस बताऊंगा तो वहां पर NADPH क्या होता है आपका यूज होगा। अब देखो आप खुद एक सोचो ना, जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है, मान लो, अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट तो ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकता है, लेकिन सेल को फैटी एसिड बनाने के लिए NADPH चाहिए। ठीक है, अगर तो सेल के पास NADPH है जितने उसको सफिशिएंट अमाउंट में या जितना अमाउंट चाहिए, तब तो उसको ये करने की जरूरत नहीं है। तब तो उसको क्यों तब तो उसको क्यों मतलब आपके पेंटोस फॉस्फेट बनानी है। देखो पेंटोस फॉस्फेट तो वैसे ही कह रहा है कि अगर उसको नहीं चाहिए तो वापस उसको सिक्स कार्बन में कर रहा है। सो मेन वन ऑफ द थिंग कि वो NADPH बना रहा है। ठीक है, अगर सेल के पास NADPH एम्पल अमाउंट में या जितनी उसको चाहिए अगर उतना है या उससे ज्यादा है, तब उसको ये तब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में नहीं जाएगा, फिर वो ग्लाइकोलिसिस दिखाएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेल। देखो ना, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा प्रिकर्सर कॉमन होता है जो राइबोज भी बनाता है या जो पायरुवेट भी बनाता है, तो इट इज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेल। ठीक है, कि अगर उसको ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का ग्लाइकोलाइसिस करना है या उसको, क्योंकि दोनों जो पाथवे हैं वो सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, दोनों के दोनों साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेल कि उसको ग्लूकोज सिक्स सिक्स फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस में लेके जाना है या उसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में लेके जाना है। ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट इसने क्या बता रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ NADPH, कि NADPH का क्या रोल है इस चीज को रेगुलेट करने में कि जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है कि वो ग्लाइकोलिसिस में जाए या वो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाए। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर NADPH जो बन रहा है, इफ इट इज फॉर्मिंग फास्टर देन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस एंड ग्लूटाथायोन रिडक्शन। अब NADPH हमें पता है इस पाथवे से NADPH बन रहा है, बट वो उसका फॉर्मेशन का रेट मतलब बन जल्दी जल्दी रहा है, बट यूज जो है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, इट इज फॉर्मिंग फास्टर देन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस एंड ग्लूटाथायोन रिडक्शन। जैसे अब एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है ना कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो NADPH बनता है उसको कहां पे यूज किया जाता है, दैट इज इन ग्लूटाथायोन रिडक्शन एंड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। तो अगर ये ज्यादा फास्ट बन रहा है तो NADPH क्या करता है, वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो पहला एंजाइम है जो कौन सा था, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, कहता है उसी को इनहिबिट कर देता है। अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ही अगर इनहिबिट हो गया तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फिर वो ग्लाइकोलिसिस के लिए अवेलेबल है। तो NADPH का रोल आप देखो। ठीक है ना, मतलब ये पाथवे में थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप NADPH बना रहे हो, आप पेंटोज शुगर बना रहे हो। एक तरफ वो कह रहा है अगर पेंटोज शुगर सेल को नहीं चाहिए वो उससे दोबारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना लेता है। NADPH अगर उसको चाहिए, बट अगर वो ज्यादा फास्ट बना रहा है या मतलब उसकी उसको इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब वही होगा ना, फास्टर का मतलब है उसने NADPH काफी अमाउंट में बना लिया। ठीक है, यूज उतना हो नहीं रहा है, तो वो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NADPH ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रुक जाएगा एंड ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज नाउ अवेलेबल फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, तो देखो मेन हमें यही चीज समझनी है कि ये जो पाथवे हैं इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है ना, देखो क्या होता है ना, ये जितने पाथवेज होते हैं आपको इनकी थोड़ी, इफ यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं है ना कि बस इसको हम ऐसे ही रट रहे हैं, आपको थोड़ा सा बस उसको समझना है। ठीक है ना, कोई भी पाथवे हम पढ़ते हैं क्योंकि दे विल आस्क यू ए वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना कि हमने सारे पाथवे वहां पे बना के आने हैं। ठीक है, बट जैसे वी नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि NADH कहाँ पर है, NADPH कहाँ पर होता है, कहाँ पर NADPH बनता है, कहाँ पर उसका हमें यूज है। ठीक है ना, जैसे अभी तो आपको ये एक एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये नहीं है कि इसके अंदर हम मतलब पाथवे को पढ़ लें बाद में मिक्सअप कर दें। ठीक है ना, तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हमने, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा, ETC पढ़ा हमने, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अब देखो ये हमें कौन सा पाथवे बता रहा है, अब ये नॉन ऑक्सीडेटिव। अब देखो इसमें होता क्या है, बस इसमें मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों एंजाइम्स के बारे में भी लिखवाऊंगा। देखो क्या होता है,
जो राइबोस 5 फॉस्फेट था, ठीक है, एक राइबोस 5 फॉस्फेट और एक उसने क्या दिखा रखा है, जाइलुलोज। मतलब ये दोनों में 5 कार्बन ही होते हैं, जैसे इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 है, ठीक है। दो ये मिलके एंजाइम कौन सा है, ट्रांसकीटोलेज, ये क्या बनाते हैं, सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब दो 5 कार्बन वाली शुगर मिलके एक 7 कार्बन और एक 3 कार्बन का क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो 7 और 3 है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक 6 कार्बन और एक 4 कार्बन। मतलब एक क्या बन रहा है, फ्रक्टो 6 फॉस्फेट और एक बन रहा है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ठीक है। तो एक 6 और एक 4 कार्बन। कहता है ये जो फ्रक्टो 6 फॉस्फेट है, ये तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये तो बना दिया इसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो इरिथ्रोज है, इरिथ्रोस में है 4 कार्बन, ये एक और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज, अब 5 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, फ्रक्टो 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब फ्रक्टो 6 फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और आपको पता है हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी क्या बना सकते हैं, फ्रक्टो 6 फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, ठीक है। मेन यहां पर आपको याद रखना है कि आपको दो एंजाइम चाहिए होते हैं, एक ट्रांसकीटोलेज और एक ट्रांसएल्डोलेज, ठीक है। पहले दो 5 कार्बन वाली शुगर ने मिलके एक 7 और एक 3 कार्बन वाला बनाया, 7 और 3 ने मिलके 6 और 4 वाला बनाया, ठीक है। अब 6 तो एक बनी गई फ्रक्टो 6 फॉस्फेट, उससे हम सीधा क्या बना लेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन एक 5 और एक आपका 4 कार्बन, उन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज कैरिंग 3 कार्बन, और एक फ्रक्टो 6 फॉस्फेट। फ्रक्टो 6 फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि वो हमें दो चाहिए होंगे, जैसे इसमें तो एक ही दिखा है ना, क्योंकि दो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होंगे तब जाके आपका फ्रक्टो 6 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। तो मेन इसमें आपको क्या याद रखना है कि हमें क्या चाहिए होते हैं, ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज। इनकी ना कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। बट अगर ये दोनों नाम आते हैं तो आपने क्या याद रखना है कि ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज हमें कहां पर चाहिए होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। कहां पर चाहिए होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेजेस आर रिक्वायर्ड इन द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर है ये, ठीक है। अब चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको इनके फंक्शंस लिखवाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ही आया, कहता है जो ऑक्सीडेटिव फेज है किसका, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जो पाथवे आपका, दैट जनरेट्स, फिल इन द ब्लैंक, मोल्स ऑफ NADPH पर मोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जनरेट्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ NADPH पर मोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको बताया अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, तो जब वो राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने NADPH बन रहे हैं आपकी, 2। सो दैट इज 2 मोल्स ऑफ NADPH पर मोल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ये आया था आपका एग्जाम में, एज्यूम दैट इन द ऑक्सीडेटिव ब्रांच of the pentose phosphate pathway, each glucose 6 phosphate molecule generates the following products: 2 molecules of NADPH, 1 molecule of CO2 and 1 molecule of ribulose 5 phosphate। ठीक है, मतलब वही राइबोलोज बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। इफ 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर्स दिस पाथवे, कितने मॉलिक्यूल है, 30, and you randomly draw one molecule from the products of the pathway, the probability that this molecule is NADPH। मतलब आपने 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर एंटर कराया, एंड आप रैंडमली एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है
कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मॉलिक्यूल आप पिक कर रहे हो वो आपका NADPH होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? 0.5। 0.5 कैसे? 60 NADPH. क्योंकि 30 मॉलिक्यूल्स हैं तो 60 NADPH बनेंगे। 30 कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 30 CO2 एंड 30 राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो टोटल कितने हैं? 120। तो वही ना, वो कह रहे हैं कि हमने रैंडमली पिक किया, तो ऑब्वियसली 60/120, क्योंकि हमें NADPH चाहिए, तो उसके चांसेस कितने होंगे? 1/2, विच इज 0.5। अब वही है ना, कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कि वो आपको ऐसा बना रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, और जबकि उसने सब कुछ आपको गिवन भी था कि प्रोडक्ट्स भी क्या बन रहे हैं। अगर शायद ये ही नहीं दिया होता फिर थोड़ा सा और उसके लिए आपको फिर पता होना चाहिए था कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जाता है तो इट विल गिव यू वन राइबोस या राइबोलस 5 फॉस्फेट, वन CO2 एंड टू NADPH। बट ये भी मेंशन था। अगर ये मेंशन नहीं होता तब फिर आपको पाथवे का पता होना चाहिए था कि वन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ऑक्सीडेटिव ब्रांच में जाता है तो वो हमें क्या देता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज, ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज। सो बेसिकली जो आपका ट्रांस कीटोलेज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांस कीटोलेज, इट रिक्वायर्स द कोफैक्टर, it requires the cofactor thiamine pyrophosphate. It requires the cofactor thiamine pyrophosphate in bracket TPP. TPP, comma, which stabilizes a 2 carbon, which stabilizes a 2 carbon carbanion, which stabilizes a 2 carbon carbanion in this reaction. In this reaction, comma, just as it does in the just as it does in the
पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। एक्चुअली होता है ना, जनरली जहां पर भी डी कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, वहां पे ना कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बन आयन। देखो अभी हमने तो सिंपली क्या कहा कि एक 7 कार्बन, सॉरी, दो 5 कार्बन शुगर ने मिलके एक 5 और एक 3, एक आपका 7 और एक 3 कार्बन का बनाया। ठीक है ना, यही हमने डिस्कस किया ना कि 2 5 कार्बन शुगर्स, उन्होंने बेसिकली रिएक्शन दिखा के एक 7 और एक 3 बनाया। ठीक है, बट ऑब्वियसली देर इज सम रिएक्शन कि कैसे वो बना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ना इसमें एक कार्बन आयन बनता है। जब ये ट्रांसकीटोलेज जो रिएक्शन करा रहा है उसमें कार्बन आयन बनता है। तो इसलिए जो ट्रांसकीटोलेज है उसको टीपीपी चाहिए होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 2 5 कार्बन शुगर इनटू 1 7 and 1 3 कार्बन शुगर, तो उसमें एक कार्बन आयन बनता है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए टीपीपी चाहिए होता है। नॉर्मली जब आप डीकार्बोक्सिलेशन की कोई भी रिएक्शन होती है वहां पर भी हमें क्या चाहिए होता है? टीपीपी। ये तो हमने जनरल पढ़ा था ना, डीकार्बोक्सिलेजिस को टीपीपी चाहिए होता है, कार्बोक्सिलेज को बायोटिन चाहिए होता है। ठीक है, सेम वे जो आपका ट्रांस एल्डोलेज है, क्योंकि उसने क्या कहता है 7 और 3, जो 7 कार्बन और 3 कार्बन शुगर से आपका क्या बनाया था? 1 6 and 4 कार्बन। ठीक है, ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, तो ट्रांस एल्डोलेज को क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर्स था लाइसिन साइड चेन, इट रिक्वायर्स था लाइसिन साइड चेन, लाइसिन साइड चेन टू फॉर्म ए स्किफ बेस, टू फॉर्म ए स्किफ बेस with the carbonyl group, with the carbonyl group of its substrate, with the carbonyl group of its substrate, comma eketose, comma eketose, comma thereby stabilizing a, thereby stabilizing a carbon ion central to reaction mechanism, carbon ion central to reaction mechanism, central to reaction mechanism। ठीक है, तो ट्रांस कीटोलेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसको क्या चाहिए होता है? टीपीपी विच स्टेबलाइज 2 कार्बन कार्बन आयन इन दिस रिएक्शन। और ट्रांस एल्डोलेज को लाइसिन साइड चेन चाहिए होती है टू फॉर्म ए स्किफ बेस विद द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ इट सबस्ट्रेट ए कीटोज, देर बाय स्टेबलाइजिंग ए कार्बन आयन। मतलब दोनों में एक तरह से वो क्या कह रहा है? कार्बन आयन बनता है जब ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन दिखाते हैं, बट ट्रांसकीटोलेज को टीपीपी चाहिए होता है और ट्रांस एल्डोलेज को आपका लाइसिन साइड चेन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने डिस्कस किया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर हमने बेसिकली देखा कि कैसे कैसे ग्लूकोज बन सकती है। ठीक है, तो मेनली हमने ये डिस्कस किया कि जो पायरुवेट है, कि क्योंकि जो पायरुवेट से फॉस्फोनिल पायरुवेट बनाना, ठीक है, दैट इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो जो पायरुवेट साइटोसोल में बना है, पहले आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आओ, फिर उसको हमने ऑक्सैल एसीटेट में कन्वर्ट किया। ऑक्सैल एसीटेट के लिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो उसको आपने मैलेट में कन्वर्ट किया, फिर मैलेट बाहर आया और फिर ऑक्सैल एसीटेट से हमने क्या बनाया? फॉस्फोनिल पायरुवेट। ठीक है, तो बाकी आपको पता है कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप को छोड़ के
और 10th को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स कैसे होते हैं आपके रिवर्सिबल। ठीक है। फिर जो मैमल्स हैं वो फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स, ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर एक ग्लाइकोसिलेट साइकिल होती है, और स्पेसिफिकली आइसोसिट्रेट लाइगेज, जो कि आइसोसिट्रेट को सक्सिनेट और ग्लाइकोसिलेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये जो सक्सिनेट बना था ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, और वहां पे जाके ये इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोएसीटेट, और उससे पीईपी, और फिर हमने ग्लूकोज बना लिया। ठीक है। ये मैंने आपको अमीनो एसिड्स बताए। ठीक है। बेसिक तो वही मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स ओनली 2 अमीनो एसिड्स कैन नॉट फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है। इसमें जैसे ये क्वेश्चन आता है ओनली कीटोजेनिक, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो है वो बाकी सब ग्लूकोज बनाते हैं, बट ये जो 5 हैं ये कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं और आपका ग्लूकोज भी बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने डिस्कस किया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, कि 6 कार्बन to 5 कार्बन शुगर कैसे बनती है, और दोनों बेसिकली यू आर गेटिंग टू मेन प्रोडक्ट्स, वन इज राइबोस 5 फॉस्फेट, अदर इज योर NADPH। ठीक है। तो उसने ये भी बताया कि अगर सेल को NADPH कहाँ कहाँ पे यूज करा है फैटी एसिड बनाने में, और अगर सेल को राइबोस 5 फॉस्फेट नहीं चाहिए जो कि इस पाथवे से बन रही है, या सेल को न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनाने हैं, कोएंजाइम्स नहीं बनाने हैं, तो वो उस 5 कार्बन शुगर को ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज की हेल्प से दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और जितना NADPH सेल को चाहिए अगर उससे ज्यादा है तो, क्योंकि आपका ग्लाइकोलिसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे दोनों के दोनों साइटोसोल में ही हो रहे हैं। ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी साइटोसोल में ही है। अगर NADPH जितना, मतलब मान लो सेल ने बना लिया, अब उस उतना उसको चाहिए ही नहीं है, तो NADPH ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अवेलेबल होता है किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए। ठीक है। और इसमें आपको सिंपली यही मैंने आपको बताया कि ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज आर द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द, जो हमें किसके लिए चाहिए होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के लिए। ठीक है। तो एक तो हमने क्वेश्चंस देखे और आपका ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज की रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया कंप्लीट।